हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री इंडियन शो और आज हम बात करने वाले हैं अवाक सिस्टम के बारे में, जो कि डीआरडीओ का नेत्रा अवाक सिस्टम है, जो कि इंडिजिनस बना हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप पुराने हो तो पहले वीडियो को लाइक कर लो और शेयर कर लो, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अगर अवाक्स के बारे में जान लें तो ये अवाक्स वही है जो कि इसे डीआरडीओ ने बनाया हुआ है, और ये तब यूज़ हुआ था जब बटालकोट का जो हमला हुआ था। उस वक्त जब हमारे मिराज 2000 गए थे पाकिस्तान के अंदर अटैक करने, उस वक्त भी इस अवाक्स को यूज़ किया गया था। और ना कि तभी जब पाकिस्तान के F-16 भारत के अंदर आ रहे थे तो इस अवाक्स ने 400 किलोमीटर दूर से ही पाकिस्तान के F-16 को डिटेक्ट कर लिया था। अब जान लेते हैं इस अवाक्स को कैसे बनाया है डीआरडीओ ने। इसमें आप ऊपर देख पा रहे हो कि रडार लगा हुआ है, इसे डीआरडीओ ने बनाया हुआ है। और इसका जो एयरक्राफ्ट है ये ब्राज़ीलियन एम्बरर एयरक्राफ्ट है, जिसे ब्राज़ील की एक कंपनी बनाती है। उससे खरीद कर इसको मॉडिफाई करके और इसके ऊपर रडार और बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। जैसे कि इसमें 5 लोगों का क्रू बनाया गया है, जैसे कि इसमें पहले सिर्फ 2 लोग क्रू रहते थे जो मतलब पायलट सीट के पास होते थे, इसे 5 लोगों का बनाया गया है। और इसमें अलग से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, शाफ्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सूट और बहुत सारे ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस जो एयरक्राफ्ट है इसे 2 कंपनी मिलकर बनाती हैं, डीआरडीओ और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज। इन दोनों के साथ मिलकर ये पूरा अवाक्स बनता है। अब बात करते हैं इसमें और पार्टनर्स का क्या काम करते हैं। इसमें जो प्राइमरी रडार्स हैं उसे LRD बनाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। दूसरा सेंसर है कम्युनिकेशन सिस्टम एंड डेटा लिंक, उसे बनाता है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लैबोरेटरी। तीसरा जो सिस्टम है सेल्फ प्रोटेक्शन सूट, जो कि आप समझ सकते हो इस एयरक्राफ्ट को खुद से प्रोटेक्ट करने के लिए भी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, जो भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक रेज आते हैं उसको सपोर्ट लेने के लिए, तो उसे बनाता है डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। अब बात करते हैं इसका कम्युनिकेशन सपोर्ट मेजर्स, उसको डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लैबोरेटरी मतलब DLRL बनाती है। और इसके जो ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उन सब चीज़ों को देखा जाता है सेंट्रल ऑफ एयरबोर्न सिस्टम्स के बारे में, मतलब कैब्स। और ये जो अवाक्स है ये 240 डिग्री का कवरेज देता है, और ये बिल्कुल आप समझ सकते हो इंडियन एयरफोर्स की आंख की तरह है। मतलब अगर ये नहीं है तो सिर्फ एयरक्राफ्ट के रडार्स इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकते। और ये जो अवाक्स है ये सैटकॉम के थ्रू कनेक्टेड है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है। मिसाइल्स के वीडियो में इसकी सैटकॉम क्या होता है, ये एक सैटेलाइट के थ्रू कनेक्शन होता है जिससे जो एयरक्राफ्ट है उसको डायरेक्ट ग्राउंड कंट्रोल से किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये होता है डायरेक्ट टू डायरेक्ट, सैटेलाइट टू और डेटाबेस और एरोप्लेन के बीच में ही कनेक्शन होता है, थर्ड पार्टी कोई भी कनेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो इसे जैम भी नहीं किया जा सकता। और अब बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म को भटिंडा एयरबेस में डिप्लॉय कर दिया गया है, और 3 ऐसे एयरक्राफ्ट अभी सर्विस में हैं। और इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि 20 ऐसे और एयरक्राफ्ट उन्हें अभी लेने हैं। और जैसा कि आपने बहुत सारे रडार्स या फिर अवाक्स पे देखा होगा, उनका जो ऊपर रडार लगा रहता है वो एक सर्कुलर एक डिस्क के शेप में होता है, लेकिन इसमें आपको रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगा, जिसे कहते हैं एक्टिव एंटीना अरे यूनिट, जो कि एक हाउसिंग है। और इस हाउसिंग के अंदर 2 10-10 एंटीना के पैनल हैं, और इन पैनल्स के अंदर और हर पैनल में 8 ट्रांसमिट और रिसीव वॉल्यूम लगे हुए हैं। और अगर मैं इसे इजी वे में समझाऊं तो नेत्रा के जो मॉड्यूल्स हैं वो ऑप्ट हैं, और हर की एक TR मॉड्यूल के अंदर 8 TR मॉड्यूल हैं। और ये जो रडार है ये S बैंड पे काम करता है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई है, इवन उत्तम AESA रडार से भी हाई है। और अगर आपको वीडियो चाहिए उत्तम AESA रडार पे तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। और ये जो एम्बरर एयरक्राफ्ट है इसे चुनना DRDO के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और जैसा कि अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, इसकी सर्विस सीलिंग 35,000 फीट की है, और इसका जो रडार एल्टीट्यूड है वो 25,000 फीट तक अच्छी तरीके से काम करता है। तो मतलब ये रडार में आए बिना ही इजी तरीके से काम कर सकता है, दुश्मनों के रडार को अच्छी तरीके से देख सकता है और उन्हें पूरी तरीके से डिटेक्ट कर सकता है। एक स्पाई प्लेन की तरह आप इसे मान सकते हो। इससे 40 से 45 एयरक्राफ्ट इसके साथ डाटा लिंक कर सकते हैं, मतलब 40 एयरक्राफ्ट को एक साथ डेटा पहुंचा सकता है। इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी है, और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट, मिसाइल वार्निंग अप्रोच सूट, अगर इस पर कोई मिसाइल दागी जाती है तो इससे बहुत पहले ही पता चल जाएगा और ये अपनी दिशा वहाँ से बदल लेगा। और अगर रडार वार्निंग रिसीवर को भी देखा जाए, काउंटर मेजर्स इसमें लगे हुए हैं, जितने भी रडार से जो भी फ्रीक्वेंसी निकलती है उससे ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये बच निकलने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है उस चीज़ में। कम्युनिकेशन सपोर्ट मेजर, मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इसका जो भी चीज़ आप इसमें बात करते हो फाइटर जेट से या फिर किसी और से, वो जो चीज़ है वो सिर्फ
एंड टू एंड इंक्रिप्शन के थ्रू ही जाती है। और जैसा कि अभी भारतीय सेना के बेड़े में देखोगे तो इसमें फैल्कन अवाक्स भी हैं जो कि हमने इजराइल से लिए हुए थे। तो अगर भारतीय सेना इसे बटालकोट हमले में यूज़ करती तो पाकिस्तान को पहले ही पता चल जाता कि भारत क्या करने वाला है, क्योंकि जो नेत्रा है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही अलग है और पहली बार इसे उस वक्त ही यूज़ किया गया था। तो पाकिस्तान को अच्छी तरीके से चकमा दिया जा सकता था। और हमारे पास ऐसे और भी एयरक्राफ्ट्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही अलग है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रीक्वेंसी कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद चेंज भी की जा सकती है। और अगर भविष्य की बात करें तो ऐसे नेत्रा एयरक्राफ्ट्स हमें 20 एक्वायर करने हैं, 3 ऑलरेडी सर्विस में हैं। और फैल्कन की बात करें तो हमारे पास 4 अवाक्स सर्विस में हैं और 2 और खरीदने की बात चल रही है। लेकिन प्राइसिंग की वजह से, जो कि विमान हम रशिया से खरीदते हैं, उसके ऊपर रेडार्स इंस्टॉल करने के बाद वो प्रॉपर एक अवाक्स सिस्टम में बदल जाता है और भी मॉडिफिकेशंस करने के बाद। लेकिन अभी एयरक्राफ्ट की प्राइसिंग हाई होने की वजह से हम अभी उसे नहीं खरीद रहे। और इंडियन एयरफोर्स चाह रही है कोई ऐसे अवाक्स मिले जो कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी कर सके। तो आज की वीडियो को इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।